हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इन अ डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय। डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड होते हैं और न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़े होते हैं? तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। अ न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम ए न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनमें से न्यूक्लियोसाइड में किस चीज़ की कमी रहती है? फॉस्फेट ग्रुप की। बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू ए क्लास ऑफ शुगर। ये दोनों एक क्लास ऑफ शुगर से बिलोंग करते हैं, तो उस क्लास का यानी उस शुगर के क्लास का क्या नाम है? तो पेंटोजेज। दोनों पेंटोज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अगला है फैक्ट दैट प्यूराइन बेस ऑलवेज पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड विथ ए पायरिमिडाइन बेस लीड्स टू। कहा जा रहा है कि प्यूराइन बेस का पेयर हमेशा पायरिमिडाइन बेस के साथ होता है और इन दोनों को जोड़ने वाला होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका नेचर क्या होता है? ये डीएनए में किस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है? तो यूनिफॉर्म विथ थ्रू आउट डीएनए। पूरे डीएनए में इसका विद यूनिफॉर्म होता है। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन, यानी डीएनए पर पूछा जा रहा है नेट इलेक्ट्रिक चार्ज यानी टोटल चार्ज कितना होगा और हिस्टोन पर टोटल चार्ज कितना होगा। तो डीएनए पर चार्ज होता है नेगेटिव और हिस्टोन पर होता है पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली। आगे है कि द प्रोमोटर साइट एंड द टर्मिनेटर साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लिए पूछा जा रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रोमोटर साइट कहाँ लोकेटेड होता है और टर्मिनेटर साइट कहाँ लोकेटेड होता है? तो प्रोमोटर साइट लोकेटेड होता है 5 इंड पर और टर्मिनेटर लोकेटेड होता है 3 इंड पर। 5 अप स्ट्रीम और 3 में होता है डाउन स्ट्रीम। सात नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज़ होती है, तो यहाँ पे दिया गया है कि क्या स्टेटमेंट उसके लिए सबसे ज़्यादा सही है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि ये एक मॉलिक्यूलर डिजीज़ हो। नहीं, यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूलर डिजीज़ है, तो मॉलिक्यूलर डिजीज़ तो है ही। इट कैनॉट बी ट्रीटेड विथ आयरन सप्लीमेंट, ये भी ठीक है। और ये तीसरा है इट कन्फर्स रेसिस्टेंस टू एक्वायरिंग मलेरिया, यानी जिसे सिकल सेल एनीमिया हो जाती है उसे फिर मलेरिया डिजीज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही होगा कि ऑल ऑफ द अबव। इसके बारे में जितने भी स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं सारे सही हैं। 8 नंबर है वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू AUG। AUG जो कोड करता है इनमें से इसके लिए एक स्टेटमेंट सही है। शुरू से देखते हैं। इट कोड फॉर मिथियोनिन ओनली, सही है। AUG इसके लिए कोड करेगा। दूसरा है ये एक इनिशिएशन कोडोन भी है, ये भी सही है। और है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ये मिथियोनिन के लिए कोड करता है, ये भी सही है। तो 8 का नंबर ऑप्शन हो जाएगा डी। 9 नंबर है कि पहला जेनेटिक मटेरियल कौन था? तो ये है RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। 10 नंबर है कि विथ रिगार्ड टू मेच्योर mRNA इन यूकैरियोट। यूकैरियोट में जो मेच्योर mRNA होता है उसके लिए आपको यहाँ पे सही स्टेटमेंट ढूंढना है। तो सही स्टेटमेंट ये होता है कि एक्सोन तो अपीयर करता है लेकिन मेच्योर RNA में इंट्रोन अपीयर नहीं करता है, नंबर बी। तीसरा है कि द ह्यूमन क्रोमोसोम विद द हाईएस्ट एंड द लीस्ट नंबर ऑफ जीन इन देम। मानव के क्रोमोसोम में सबसे हाईएस्ट नंबर का क्रोमोसोम क्या है और सबसे लीस्ट नंबर का क्रोमोसोम क्या है? तो यह हो जाएगा क्रोमोसोम 1 एंड Y। फिर है 12 नंबर हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड नो कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ डबल हेलिकल मॉडल। जब डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा था, जो बना रहे थे वैज्ञानिक, उनमें से इन सब में से किस वैज्ञानिक का कोई योगदान नहीं था? तो वो है मेसेल्सन एंड स्टाहल। 13 नंबर है कि डीएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ने से ये बना है जो कि एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से।
तो जब हमें न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमराइजेशन अगर रोकनी है, क्योंकि ये पॉलीमर है और अब हमें इसे रोकना है, पॉलीमराइजेशन रोकनी है, तो इनमें से कौन सा मॉडिफिकेशन क्या करेंगे जो कि ये रुक जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका जो 3OH ग्रुप है उसे रिप्लेस कर देंगे, डीऑक्सीराइबोज में 3OH ग्रुप को रिप्लेस कर देंगे, तो पॉलीमराइजेशन रुक जाएगी। फिर है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑकर इन वन स्टैंड। डीएनए के एक स्टैंड में डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होने लगती है, प्रक्रिया होती है एक। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डीएनए पॉलीमराज डीएनए डिपेंडेंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में सिंथेसाइज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमराज। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमराज से किस प्रक्रिया को प्रेरित किया जाता है, यानी उसे बढ़ाया जाता है, कैटेलाइज किया जाता है, तो वो होता है एलोंगेशन। 16 नंबर है कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ। जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल किस लेवल पर होती है, तो ट्रांसक्रिप्शन स्टेज पर। रेगुलेटरी प्रोटीन यहाँ पे कहा जा रहा है, रेगुलेटरी प्रोटीन एसेसरी प्रोटीन होते हैं जो कि आरएनए पॉलीमराज से इंटरैक्ट करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे पर परस्पर प्रभाव डालते हैं, और जब ट्रांसक्रिप्शन में इसका रोल होता है तो रेगुलेटरी प्रोटीन उसे अफेक्ट करते हैं। तो रेगुलेटरी प्रोटीन के बारे में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट दिया गया सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि रेगुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेटर के जैसे भी काम कर सकते हैं और रिप्रेसर के जैसे भी काम कर सकते हैं। 18 नंबर है कि वह कौन सा लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम था जिसे कि बाद में यानी कि सबसे लास्ट में सीक्वेंस किया गया था, वो था क्रोमोसोम 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ आरएनए। आरएनए का फंक्शन क्या होता है, तो पहले से देखते हैं कि इट इज़ अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सही है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये कैरी करता है। फिर है एमिनो एसिड टू राइबोसोम, ये एमिनो एसिड को राइबोसोम तक कैरी करता है। फिर है कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट है ये राइबोसोम का। ऑल ऑफ द अबव, सही है सारा स्टेटमेंट। फिर है कि वाइल एनालाइजिंग द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को एनालाइज करते हैं तो क्या करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इतना न्यूक्लियोटाइड वेर फाउंड। एक इंसान के मान लीजिए डीएनए को एनालाइज किया गया तो इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड पाया गया, जिसमें कि बेस कैसे परसेंटेज में है, तो एडेनाइन 29 है, ग्यूनाइन 17 है, साइटोसाइन 32 है, थायमीन 17 है। तो चारगफ रूल को अगर लगाएं तो क्या है ये, आखिर ये किस प्रकार का डीएनए निकल के हमारे सामने आता है, तो इससे ये पता चलता है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यानी एसडीएनए है। कुछ वायरसेस में डीएनए को सिंथेसाइज किया जाता है आरएनए से, और आरएनए एज ए टेम्पलेट काम करता है, तो ऐसे डीएनए को क्या कहते हैं, ऐसे डीएनए को सीडीएनए कहते हैं। अगर मेसेलन और स्टेहल एक्सपेरिमेंट को 4 जनरेशन के लिए कंटिन्यू किया जाए बैक्टीरिया में तो रेशियो इतना आएगा, तो 4th जनरेशन का रेशियो कितना आएगा, जो कि बताएगा कि चौथे जनरेशन में उसकी डीएनए इतनी है, तो ये हो जाएगा 0:1:7। इफ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, यानी आपको नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस दिया गया है तो आपको बताना है कि आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इसका क्या होगा। यहाँ पे है 5ATG AATG3, तो यहाँ पे हो जाएगा A के जगह U हो जाएगा, G के जगह G रहेगा, यहाँ पे AA और यहाँ पे T के जगह U हो जाएगा, नंबर A सही हो जाएगा। 24 नंबर है कि आरएनए पॉलीमराज होलो एंजाइम ट्रांसक्रिप्ट्स। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो आरएनए पॉलीमराज होलो एंजाइम है वो किस चीज़ को ट्रांसक्रिप्ट करेगा, तो वो स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर जीन को ट्रांसक्राइब करेगा। फिर है कि एमआरएनए का बेस सीक्वेंस यहाँ पे आपको दिया गया है, तो टीआरएनए पेयरिंग इसकी किसके साथ होगी, इसकी पेयरिंग होगी 5CAU3। एमिनो एसिड अटैच टू द टीआरएनए एट इट्स, एमिनो एसिड टीआरएनए से किस इंड पर अटैच करेगा, तो 3 इंड पर।
टू इनिशिएट ट्रांसलेशन यानी ट्रांसलेशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए mRNA सबसे पहले किसके साथ जुड़ेगा, तो स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के साथ। फिर है ई कोलाई में, इस्चेरिचिया कोलाई में लैक ऑपेरोन गेट स्विच ऑन व्हेन, लैक ऑपेरोन का स्विच ऑन कब होगा, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा और वो रिप्रेसर के साथ जाके जुड़ जाएगा, बेंड कर जाएगा। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कीजिए। आप सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।